Hello students, in today's class we will continue with the topic that is permanent tissues. Now we will study about complex permanent tissues. Permanent tissues. Complex permanent tissues. So there are two types that we have to study in complex permanent tissues, that is xylem and phloem. In the last class we had studied about the introduction that complex permanent tissues consist of more than one type of cells. One type of cell. When we studied in the last class about parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, we had studied about these three simple permanent tissues, and we studied that they all consisted of only one type of cells. इन सब में क्या था, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा, इन सब में एक ही टाइप के सेल थे. जो भी है वो एक ही टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलेंगे. लेकिन इधर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, फाइबर टाइप भी हो सकता है या फिर राउंडेड या ओवल शेप स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ठीक है, दे परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. अब जब हमने ये पढ़ा था, पैरेन्काइमा ये सब पढ़ा था, तो इन सब में हमने पढ़ा था कि दीज आर द फिलिंग टिश्यूज. ये बीच में जो भी स्पेसेस हो गए उसको फिल करने के लिए, ठीक है, फिलिंग टिश्यूज का काम करते हैं या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, जो बाहर का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. ठीक है, लेकिन इधर क्या है, जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ रहे हैं, सो दे वी आर डीलिंग विथ मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. ठीक है, तो उसमें मेन जो आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड विद इन द प्लांट. वाटर रूट से पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होना है. उसी तरीके से जो लीव्स में फूड बन रहा है वो हर पार्ट में प्लांट के हर पार्ट में पहुंचना है. तो उसी तरीके से उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यूज़ कर रहे हैं. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दो कैटेगरीज है. Xylem is used for the transportation of water and phloem is used for the transportation of food. ठीक है, इनका मेन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आता है, स्ट्रक्चर नहीं, इनका लोकेशन जो मैं बताता हूँ. जैसे मैंने पिछली बार प्लांट का स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो मैंने बताया था बाहर का जो लेयर है वो एपिडर्मिस, अंदर की तरफ को कॉर्टेक्स. ये अंदर इनर एपिडर्मिस और आउटर एपिडर्मिस, दो टाइप के एपिडर्मिस होते हैं. अब एपिडर्मिस के अलावा अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं स्टेम को साइड से काटता हूँ, ठीक है, सो आई विल सी दैट एपिडर्मिस इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बार्क, या फिर स्टेम के साइड में जो होगा वो एपिडर्मिस होगा. ठीक है, एपिडर्मिस से जस्ट अंदर आते ही इधर बीच में कॉर्टेक्स होगा, और इन दोनों के बीच में, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के बीच में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मेनली जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक जाइलम का ट्यूब होगा, एक फ्लोएम का ट्यूब होगा. वो ट्यूब के अंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा. तो मेनली यही समझना है कि एपिडर्मिस के बाद जाइलम और फ्लोएम का एक लेयर आ रहा है, जाइलम और फ्लोएम, और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी गैप्स हो सकते हैं. तो वो सारे गैप्स जो हैं वो इन तीनों टिश्यूज से भरे हुए हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से.
तो ये टिश्यूज भी यहाँ पर है। उसके अलावा ये पूरे स्टेम के अंदर एक नेटवर्क, एक फाइबर नेटवर्क की तरह जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ताकि फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो सके पूरे प्लांट का, रूट से लेके लीव्स तक और लीव्स से लेके रूट्स तक फूड का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इस वजह से एक ट्यूब की तरह ये पूरे प्लांट में होता है, ठीक है। और इनके बीच में अगर कुछ भी गैप रह जाता है, जाइलम और फ्लोएम जो दो ट्यूब की तरह जा रही है, उनके बीच में जो भी गैप रह जाता है वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से फिल्ड है। और वो टिश्यूज हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो 3 टिश्यूज हमने पहले पढ़े थे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बुक में दिया हुआ है, देखो उधर देखो तो तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा। वीडियो के साथ साथ में बुक खोल के रखे, हमेशा उसको ध्यान देना। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जाइलम। Xylem consists of 4 type of structures. First is vessels, tracheids, xylem, parenchyma, and xylem sclerenchyma. ठीक है। जाइलम में हमेशा, जाइलम मैंने बताया कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। और ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेसल्स एक तरीके से स्ट्रक्चर जो है ओपन एंड स्ट्रक्चर है, ये ओपन एंड स्ट्रक्चर है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है बुक में भी दिया है, तो वहाँ से भी देखना है। तो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं बस समझा रहा हूँ, जो एग्जैक्ट वर्ड्स अगर बाई चांस नोट्स बना रहे तो उसमें से बनाना, ठीक है। ओपन एंड स्ट्रक्चर जो वाटर को पास करने में हेल्प करता है, और काफ़ी सारे वेसल्स एक दूसरे के बाद अरेंज्ड होते हैं। सो दीज हेल्प्स इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सेकेंड है, और इसके बीच में स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स या ग्लूकोज से बने होते हैं, ताकि ये टूट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। तो कोलैप्स ना होने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर्स, बीच में हार्ड लिग्निन का स्ट्रक्चर होता है। लिग्निन हमने कंपाउंड पढ़ा था जो हार्ड स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। एंड दीज ऑल आर मेड अप ऑफ लिग्निन कंपाउंड जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हमने स्क्लेरेंकाइमा में पढ़ा था कि लिग्निन आउटर कवरिंग की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, ये बाहर रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो, क्योंकि ये ट्यूब की तरह एक पूरे प्लांट के अंदर होता है, तो वो कोलैप्स ना हो, इस वजह से लिग्निफाइड होता है। जो आउटर वॉल्स है, आउटर वॉल सारा लिग्निफाइड होता है, ठीक है। ये वेसल का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ट्रकाइड्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ट्रकाइड जो है वो ओपन एंड नहीं है, उसका टेपरिंग एंड्स होता है, एक अर्थवॉर्म की तरह थोड़ा सा बंद होगा, लेकिन सेम लिग्निन से ही बना है। ये भी आउटर वॉल्स जो है लिग्निफाइड, तो लिग्निन से ही बना है, सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, ऊपर क्लोज्ड है, ठीक है। टेपरिंग एंड्स बोलते हैं इसे, टेपरिंग एंडेड स्ट्रक्चर। दूसरा वाला ओपन एंडेड स्ट्रक्चर था, लेकिन ये टेपरिंग एंड स्ट्रक्चर है जो क्लोज है। अब ट्रकाइड्स का मेन स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम इसको और जूम करके बनाते हैं तो ऐसा है।
इसके बीच में पिट्स होते हैं, इसको हम पिट्स बोलते हैं। पिट्स मतलब जैसे वर्ड का मीनिंग है उसी तरीके से इट आर स्मॉल होल्स, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर वाटर कैरी किया जाता है। सो देर आर पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्रकीड्स, ओके, एंड देन कम्स द xylem parenchyma एंड xylem sclerenchyma। अब ये जो हमने पढ़ा ना, स्क्लेरेनकाइमा, ट्रकाइड्स और वेसल्स, ये तीनों डेड सेल्स है, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स, जिसमें से 3 डेड सेल्स हैं, 1, 2 एंड 3। These 3 are dead cells. They do not have a nucleus. They are not functional. मतलब वो अलाइव नहीं है लेकिन अपना काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आखिरी वाला जो है दैट इज xylem parenchyma. दिस इज द ओनली अलाइव सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, वो सेल जिंदा है और बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, ठीक है। पैरेनकाइमा, इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल की तरह होगा, जैसे हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा। इसका मेन काम, अब बाकी तीनों क्या है, सिर्फ वाटर के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन पैरेनकाइमा जो है, xylem parenchyma जो है, वो वैक्यूल होने की वजह से फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फूड एंड वाटर थ्रू सेल डिफ्यूजन, जो हमने पढ़ा था, सेल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर तो ट्रांसफ़र होगा ही, ठीक है। वाटर का नॉर्मल ट्रांसफ़र तो होगा ही, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसके साथ साथ फूड का पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र भी होता है, और वो सिर्फ होता है xylem parenchyma में, ठीक है। तो मेन फंक्शंस यही हुआ, मेन फंक्शन 2 ही है कि एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, सिर्फ वाटर लिखेंगे क्योंकि फूड जो है मेनली xylem का नहीं, फ्लोएम का काम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और सेकेंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे, मैंने बताया कि 4 में से 3 डेड सेल्स है, और डेड सेल्स हमेशा इसके वॉल्स जो भी हैं वो सारे लिग्निफाइड वॉल्स है, तो काफ़ी मोटे वॉल्स है, और दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी स्टेम, ठीक है। अब जब स्टेम में काफ़ी मेन पोर्शन डेड सेल्स हो तो वो स्टेम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दे विल बी स्टैंडिंग अपराइट, द प्लांट विल बी स्टैंडिंग अपराइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिग्निफाइड वॉल्स, जो भी सेल्स के लिग्निफाइड वॉल्स की वजह से। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है, प्लांट को सीधा खड़े होने में, और बाकी जब विंड आ रहा है तो उसको एक सपोर्ट देने में सब ये हेल्प कर रहा है, ये सारे टिश्यूज हेल्प कर रहे हैं। सो xylem हैज़ मेन 2 functions, transport of water and it gives a mechanical support also. Now we will learn about phloem. The next one is phloem. Phloem is used for the transportation of food from the leaves to different parts of the plant. And phloem consists of 4 different structures. Phloem first and the main is sieve tubes. Sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं। अब ये सारे, जैसे मैंने बताया था कि xylem एक जगह अटैच्ड है सारे, और उसी तरीके से phloem एक सारे अटैच्ड है। इसके बीच में फिलिंग टिश्यूज़ होते हैं जो बाकी नॉर्मल सिंपल टिश्यूज़ में आते हैं, ठीक है। फ्लोएम के सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं,
फ्लोएम के सारे सेल्स जो भी हैं, ये चारों सेल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे से अटैच होते हैं किसी न किसी तरीके से। नाउ सीव ट्यूब्स, सीव का मतलब ही हम जो छन्नी यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग पोर करते हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं और कुछ चीज़ें उसके थ्रू निकल जाते हैं, तो सीव उसी को कहते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ द सीव इज लाइक दिस। अब मैं उसको क्रॉस सेक्शनली काट रहा हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, क्रॉस सेक्शन है, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। इसके थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। सेल्स जो है, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसा होगा। ऊपर से देखेंगे तो दिस विल बी लाइक अ मैश या फिर सीव की तरह दिखेगा, तो इसके थ्रू चीज़ें निकल सकती हैं। एंड दिस सेल, ये तीनों सेल्स जो हैं ये लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स, एंड दिस वन इज अ डेड सेल, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही डेड सेल है और बाकी तीन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल होगा तो न्यूक्लियस सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो सीव है, सीव के अंदर उसके जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके दोनों एंड्स पर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसको मैं इस साइड जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि याद रहे या फिर समझ आ जाए, ठीक है। तो ये दिखने में साइड से जब काटेंगे तो साइड से दिखने में ऐसा होगा, लेकिन टॉप व्यू जो है इसको बिल्कुल मैश की तरह या फिर वो छन्नी की तरह, तो कुछ चीज़ें निकलेंगी, कुछ चीज़ें रह जाएंगी। एंड दीज हैव साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल सेल की तरह ही वर्किंग है, ठीक है। एक मेन जो वर्ड याद रखना है इसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है दोनों एंड पर, और काफ़ी सारे फ्लोएम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अगला फ्लोएम अटैच्ड होगा, उसी तरीके से अगला फ्लोएम अटैच्ड होगा, बीच में जो है मेम्ब्रेन खाली खाली होगा ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। अब इसी सेल से अटैच्ड होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल विल बी अटैच्ड टू दी सीव ट्यूब। उसी तरीके से दूसरे साइड पर अटैच्ड होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। वैक्यूल का साइज जो मेन पूरा स्पेस जो ले रहा है वैक्यूल ले रहा है, और छोटा सा एरिया न्यूक्लियस लेगा और बाकी हल्का सा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो वैक्यूल इसमें बड़ा होने का रीज़न ये है कि फूड स्टोर कर रहा है। जब जब ज़रूरत है तो फूड का ट्रांसफ़र हो सकता है, जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह तक पहुँचाने के लिए फूड वैक्यूल से निकलेगा। वैक्यूल में फूड स्टोर होता है और वो फूड इधर फ्लोएम पैरेन्काइमा से निकल के सीव ट्यूब में आएगा और सीव ट्यूब से अलग अलग जगह पर सेंड किया जाएगा, या फिर जो भी सीव ट्यूब में आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए भी फ्लोएम पैरेन्काइमा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फूड एक्सेस में बना कि सनलाइट था, वाटर था, सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस थे, तो फूड जो है ज़रूरत से ज़्यादा बनाओ, एक्स्ट्रा बनाओ, तो फूड को स्टोर करने के लिए भी उसको फ्लोएम पैरेन्काइमा में आना पड़ेगा। और उसी तरीके से इस साइड है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का भी मेन वही काम है, लेकिन इधर वैक्यूल छोटा होगा और साइटोप्लाज्म डेंस होगा। साइटोप्लाज्म डेंस होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म डेंस होने का रीज़न ये है कि ये सेल का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, और इसके ज़रूरत कुछ भी चीज़ें चाहिए हो तो उसको प्रोड्यूस करना इस सेल का काम, कंपेनियन सेल का काम। तो कंपेनियन सेल में जैसे कोई भी प्रोटीन हो गया या फिर कुछ भी जो ज़रूरत है, आरएनए डीएनए जो भी प्रोड्यूस करना है, वो सारा कंपेनियन सेल में प्रोड्यूस होगा और वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिस भी सेल को ज़रूरत है। सो इसका मेन काम ट्रांसपोर्टेशन ही है। सीव ट्यूब्स का काम ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जो सेल्स है, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये दोनों इसको हेल्प कर रहे हैं बस, ठीक है।
तो कंपेनियन सेल इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी यूटिलिटीज, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी चाहिए उसको, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा में फूड स्टोर हो रहा है या फिर तो फूड रिसीव किया जा रहा है, ठीक है, वैक्यूल से निकल के आ रहा है, कभी कभार वैक्यूल में स्टोर किया जा रहा है। और लास्ट है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, ठीक है। ये पोजीशन जो है वेरी कर सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि कंपेनियन सेल इधर ही हो, उस साइड भी हो सकता है, बुक में शायद स्ट्रक्चर अलग दिया हो, ठीक है। तो फाइबर्स दोनों साइड होता है, लेकिन फाइबर्स जो है जैसे मैंने बताया डेड है। अब ये सपोर्ट के लिए मेनली, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, जैसे मैंने बताया टूट जाते हैं या फिर कुछ है, तो ये सारे लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये टूट ना जाए, तो फाइबर सपोर्ट के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लोएम सेल्स और फ्लोएम टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है? मैं ऐसा समझता हूँ कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द वीडियो। प्लीज़ डू रीड द बुक रीड करके उसके नोट्स बनाओ, बुक में जो स्ट्रक्चर दिया है उसको समझने की कोशिश करो, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू।